हजरात, अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने कलाम पाक में इरशाद फरमा रहा है, व अन लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ, जिसका मतलब यह है कि इंसान के लिए नहीं है मगर वही जो उसने कोशिश की। इंसान को नहीं मिलेगा मगर वही हिस्सा जो उसने मेहनत की है, कोशिश की है, जद्दोजहद की है, जोहद मुसलसल किया। अच्छी नियत, अच्छी फिक्र, अच्छी सोच रख करके वो कोशिश करता रहा, उसने जिद्दोजहद की, असबाब को इस्तेमाल करता रहा, असबाब पर अमल करता रहा, कोशिश करता रहा, अल्लाह की रहमत से पुरुम्मीद रहा और अपना काम शुरू करने के बाद जो काम के अंजाम के दरमियान परेशानियां आए, मसाइब व आलाम आए, इसी तरीके से दिक्कतें आए, उन तमाम में साबित कदम रहा और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह से पुरुम्मीद रहा, उसकी रहमत का उम्मीदवार रहा, साथ ही साथ खिलाफे शरा उमूर से डरता रहा, अल्लाह का खौफ भी अपने दिल में रखा और अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से पुरुम्मीद रहा। तो इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि उस काम का नतीजा बेहतर आएगा और वो दुनियावी एतबार से भी कामयाब होगा और आखिरत के एतबार से भी कामयाब होगा। चाहे वो दुनियावी काम को अंजाम दे रहा हो, लिहाजा वो दुनियावी काम में भी बेहतर होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे दुनियावी काम में भी कामयाबी अता फरमाएगा, वो फलाह बहबूद से उसे हमकनार फरमाएगा और आखिरत में भी अगर उसका जिंदगी गुजारने का यही मेयार रहा है, उसकी जिंदगी गुजारने की यही कसौटी रही है कि उसने अच्छी फिक्र रखी है, अच्छी सोच रखी है, वो जोहदे मुसलसल करता रहा है। ए मुसलमानों, अल्लाह ने जो तुम्हारी तकदीर में लिख दिया है, कदा व कद्र के फैसले हो चुके हैं, अल्लाह ने जो हमारे नसीबे में लिखा है वो उसने अपनी जानिब से हमें हिस्सा अता फरमाया है। अब उस हिस्से पर साबिर रहो, उस हिस्से का शुक्रिया अदा करते रहो, लिहाजा कभी भी एहसास कमतरी का शिकार ना हो, कभी भी खिलाफ शरा कदम ना उठाओ, कभी भी रब की रहमत से ना उम्मीद ना हो, इसलिए कि अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद होना ये कुफ्र है। कुरान इरशाद फरमा रहा है, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, ए लोगों अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो और निडर भी ना हो, अल्लाह का खौफ अपने दिलों में रखो, अल्लाह के आकाश से भी डरते रहो। ईमान इसी चीज का नाम है। उलमाए किराम इरशाद फरमाते हैं, अल ईमानु बैन रजाई वल खौफ, ईमान उम्मीद और खौफ के दरमियान की मंजिल का नाम ईमान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे औसियत, मसलके आला हजरत फैजान दादा मियाँ हुजूर, फैजान शाजी मियाँ हुजूर, फैजान सैयद हाफिज गुलाम रसूल, नारे तकबीर, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अहमद अल्लाह मिसबाई। तो माशाअल्लाह हमारे मौलाना कमर रजा साहब ने अभी तकरीर की थी तो कहा था कि फिक्र अच्छी रखिए। हमारे फारूक मदनापुरी साहब ने जो शायर इस्लाम हैं, बड़े अजीम शायर हैं, जैसा आप हजरात को उनको सुनना चाहिए था वैसा नहीं जी, लेकिन ये अकीदत है और ये मोहब्बत है और ये एहतराम है इन सादात किराम जी जी बुजुर्गों का। माशाअल्लाह आप बड़े खुश नसीब हैं, भटपुरे के सरजमीन पर रहने और बसने वाले हजरात बड़े खुश नसीब हैं और उन्हें तो अक्सरियत में यहाँ पर पहुँचना चाहिए था और फैज़ से मालामाल होना चाहिए और होंगे भी और आएंगे इंशाअल्लाह। ये इजलास बहुत कामयाब रहेगा। बहुत से उलमा अभी तशरीफ़ ला रहे हैं, लेकिन एक ज़िले की एक अज़ीम शख्सियत जामे माक़ूल व मनक़ूल उस्तादी व सनदी हज़रत अल्लामा
मौलाना मुफ्ती अली अहमद साहब क़िबला बेशक शेखुल हदीस व मुफ्ती मरकजी दरसगाह अहले सुन्नत अल जामियतुल इस्लामिया गंज कदीम रामपुर तशरीफ ला चुके। हजरत की काबिलियत का कोई जवाब ही नहीं। जी जी वो जामे माकूल व मनकूल है। वो फलसफे पे भी महारत रखते हैं, वो मंतिक में भी महारत रखते हैं, साथ ही साथ वो हदीस में भी महारत रखते हैं, वो तफसीर में भी महारत रखते हैं। अल्लाहु अकबर। और सबसे बड़ी बात कहकर जिम्मेदारी के साथ ये कह के जा रहा हूं मैं, अब सरकार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस इल्म को, सारे उलूम को एक तरफ रखा और जिस इल्म को एक तरफ रखा, इल्म मीरास, जिसके बारे में उलमा इरशाद फरमाते हैं कि इल्म मीरास आधा इल्म है, सारे उलूम एक तरफ है और इल्म मीरास एक तरफ है। उस इल्म मीरास में हमारे मुफ्ती साहब का जवाब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुफ्ती अली अहमद साहब क़िबला उस्मानी अजीम मुदर्रिस हैं, दरसगाह है मरकजी दरसगाह अहले सुन्नत अल जामियतुल इस्लामिया और मेरे उस्ताद हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे अतात्जा के इल्म व अमल में बरकतें अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन, से उन्हें महफूज फरमाए। आमीन। अब मैं बड़ी तेजी से मतलब की तरफ चल रहा हूँ। जी जी हमें क्या करना है, इधर उधर ज्यादा हाथ पैर मत मारो, इधर उधर ज्यादा मत भागो। जहां भी जाओगे अल्लाह की सल्तनत ही पाओगे। अपने घर में महफूज जगह बनाओ, अपनी मस्जिद में आओ, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में रो लो, गिड़गिड़ा लो, अल्लाहु अकबर। मेरे भाइयों, अपना काम करते रहो और अल्लाह की बारगाह में दुआ करते रहो। तुम्हारे काम उसी वक्त कामयाब होंगे जब जब तुम गिड़गिड़ा के अपनी दुआओं को रब की बारगाह में पेश करोगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत से तुम दुआ करोगे, अल्लाह तुम्हारे कामों को कामयाब फरमा देगा। सुभान अल्लाह। कि हम अच्छी सोच रखें, अच्छी फिक्र रखें, उसके बाद उसी फिक्र को सामने रख करके अमल करना शुरू कर दें, जोहद मुसलसल करें और नतीजा अल्लाह रब्बुल इज्जत के हवाले कर दें। जी जी अल्लाह रब्बुल इज्जत के हवाले कर दें। इंशाअल्लाह जब सोच अच्छी होती है तो कदम अच्छा उठता है और जब कदम अच्छा उठता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वादा फरमाया है, इन्नल्लाह ला युज़ीउ अजरल मुहसिनीन। यकीनन अल्लाह ताला नेकी करने वालों के अमल को ज़ाय नहीं फरमाता है, कोशिश करने वाले के अमल को ज़ाय नहीं फरमाता है। कोशिश बड़ी चीज है, अल जिद्दु शैउन अज़ीम। जो कोशिश करता है अल्लाह उसे कामयाबी अता फरमाता है। उलमा इरशाद फरमाते हैं, मन जद्दा वजदा, जिसने कोशिश की है, जिसने मेहनत की है, उसको उसका सिला। बेशक बेशक। लेकिन अच्छी फिक्र के साथ, अच्छी सोच के साथ आइए इसी के दायरे में इसी मफहूम को समझाते हुए मैं आगे बढ़ूं। एक बादशाह थे, बड़े अजीम थे, बड़े नेक थे, बड़े साले थे, बड़े मुत्तकी थे, बड़े परहेजगार थे। बादशाह जहां पर जाबिर और जालिम गुजरे हैं, वहां पर इंतहाई मुत्तकी और परहेजगार भी गुजरे हैं, इंतहाई निहायत ही आला सलाहियत के मालिक भी गुजरे हैं। वो उमूर इंतजामिया भी अच्छे तौर से संभालते थे और अखलाक के भी अजीम हामिल थे। इसी तरीके से वो जनाब वाला हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद को भी अच्छे तौर से जनाब अंजाम देते थे। वो अल्लाह के वफादार बंदे थे, उनके दिलों में खौफे खुदा था। अल्लाह रब्बुल इज्जत के वो बंदे थे जो अपने दिनों को अल्लाह की याद में गुजारते हैं। वो शबो रोज अल्लाह की याद में गुजारते हैं। वो दिन को भी रोजा रहते हैं और रात को क़याम करते हैं और अल्लाह रब्बुल इज्जत से डरते हैं, मौला कहीं ऐसा ना हो कि हमारी खिलाफत में, हमारी बादशाहत में, हमारी सल्तनत में, हमारी हुकूमत में किसी पर जुल्म ना हो। बेशक बेशक। नतीजा हलाकत और बर्बादी। वो भी बड़े अजीम बादशाह थे, इंतहाई तकवा और तहारत के मालिक। उन्होंने अपनी रियाया को आजमाने की कोशिश की। हमें चाहिए कि हम अपने हौसले बुलंद रखें। हमें चाहिए कि हमें जो अल्लाह ने सलाहियत वदीयत फरमाई है उस सलाहियत को बरूए कार लाएं। हम अपने अंदर सुस्ती को दखल न दें, हम अपनी जनाब तसाहुली को ना अपनाएं, बल्कि मैदान में उतरें। जब तक मुसलमान के अंदर, इंसान के अंदर जिहाद की कोशिशें रहती हैं, जिहादी अमल रहता है, वो हर महाज पर कामयाब रहता है, हर मैदान में वो सुरखुरू हासिल करता हुआ नजर। बेशक सुभान अल्लाह। लेकिन
जिहादी मेहनतें यानी जो हमारे अंदर होनी चाहिए वो हमारे अंदर से वो रूह खत्म हो चुकी है, मुसलमानों के अंदर से वो रूह खत्म होती जा रही है। जोहद मुसलसल कोशिश और मेहनत और जिहाद, अरे जिहाद किस चीज का नाम है? दुनिया के अंदर अमन और अमान कायम करने का नाम जिहाद है। आज लोगों ने इसका मफहूम बदलने की कोशिश की कि जिहाद अल्लाहु अकबर नहीं, इंसानियत को कायम करने का नाम जिहाद है, अदल इंसाफ को कायम करने का नाम जिहाद है, अमन और अमान को कायम करने का नाम जिहाद है, दहशतगर्दी को मिटाने का नाम जिहाद है। अल्लाहु अकबर, कानून की खिलाफ वर्जी को रोकने का नाम जिहाद है। जब तक जिहाद की रूह मुसलमानों में बाकी रही तब तक जुल्म नहीं रहा, और जब जिहाद की रूह खत्म हो गई इस दुनिया के अंदर जुल्म और बर्बरियत। इस्लामी मफहूम को लोगों ने समझा नहीं। इस्लाम को समझने की कोशिश कीजिए, दीन को समझने की कोशिश कीजिए। बहरहाल वो बड़े नेक और मुत्तकी परहेजगार बादशाह, उन्होंने अपने मुल्क की रियाया का इम्तिहान लेना चाहा कि देखूं मेरे मुल्क की रियाया, मेरे मुल्क के अफराद कितने मुतहर्रिक हैं, कितने सरगर्म हैं, कितने कुछ कर गुजरने का आज़्म और हौसला रखते हैं, बहुत खूब, उनके अंदर कितनी ताकत है, उनके अंदर उनकी सोच कितनी अच्छी है, उनकी फिक्र कितनी अच्छी है। तो बादशाह ने क्या किया कि एक पहाड़ की चट्टान यानी बड़ा पत्थर शाहराहे आम पर बिल्कुल बीच रोड पर डाल दिया। जी जी, बीच रोड पर रात को वो पत्थर डाल दिया। और ये और मकसद क्या था? इम्तिहान लेना मकसद था कि मेरी रियाया, मेरी जो ममलिकत है और उसके तहत जो लोग जिंदगी गुजारते हैं, शब रोज गुजारते हैं, सोसाइटी में रहते हैं, मुआशरे में रहते हैं, आखिर मुआशरे की अच्छाई के लिए इनके अंदर क्या जज्बा है, मुआशरे की भलाई के लिए इनके अंदर क्या फिक्र है। भाई भाई के दिल में अल्लाहु अकबर कितनी गुंजाइश है, पड़ोसी पड़ोसी के दिल में कितनी गुंजाइश है, एक बस्ती की दूसरी बस्ती के दिल में कितनी गुंजाइश है, एक दूसरे की तकलीफ को दर्द महसूस करने का कितना जज्बा है। यही आजमाइश मकसूद थी। ए लोगों, अगर तुम कामयाब होना चाहते हो तो अपने भाई को आराम पहुंचाओ, अपने भाई का हमदर्दी से मुजाहरा करो। अल्लाहु अकबर। सरकार इरशाद फरमाते हैं ये सारी की सारी मखलूक अल्लाह का कुनबा है। अल खल्क़ु कुल्लुहुम अयालुल्लाह, सारी मखलूक अल्लाह का कुनबा है। जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अल्लाहु अकबर, आप अपने कुनबे से कितनी मोहब्बत करते हैं? आप अपने भाई और भतीजों से कितनी मोहब्बत करते हैं? आप अपने माँ बाप से कितनी मोहब्बत करते हैं? आप अपने भाई बहन से कितनी मोहब्बत करते हैं? आप अपने ताऊ चाचा से कितनी मोहब्बत करते हैं? आप अपने मामू और भांजे से कितनी मोहब्बत करते हैं? ददियाली और यंगाली रिश्तों से कितनी मोहब्बत करते हैं? अल्लाहु अकबर। जब आप अपने भाई और बहन से इतनी मोहब्बत करते हैं, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं ये सारी मखलूक तो अल्लाह का कुनबा है, इस मखलूक से मोहब्बत करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस मखलूक से मोहब्बत, मखलूक तो है ये अल्लाह का कुनबा है। तुम इस मखलूक से मोहब्बत क्यों नहीं करते? तुम पड़ोसी से मोहब्बत क्यों नहीं करते? तुम रिश्तेदार से मोहब्बत क्यों नहीं करते? तुम भाई भाई से मोहब्बत क्यों नहीं करते? तुम बस्ती से मोहब्बत क्यों नहीं करते? अल्लाहु अकबर। एक दूसरे का साथ दो। जिसके अंदर दूसरे मुसलमान की मोहब्बत नहीं है वो खुद भी सही माना में मुसलमान कहलाने का हकदार। लिहाजा जब एक बड़ा पत्थर देखा है नहीं, तो पहले जो जमात गुजरी वो कौन सी जमात गुजरी? ताजिर अमीरों की जमात उस रास्ते से गुजरी। जी जी, ताजिर अमीरों की जमात उस रास्ते से गुजरी है नहीं। अमीरों की जमात थी, अमीरों का काफिला था, वो जा रहे थे। अमीरों के ऐशो आराम तो अलग ही है, वो पुरतायु जिंदगी गुजारते, उन्हें किसी की फिक्र नहीं है। काश कि अगर अमीरों को गरीबों की फिक्र हो जाए, अहले सरवत को गरीबों की फिक्र हो जाए, सरकर्दा लोगों को जनाब यतीमों और मिस्कीनों की फिक्र हो जाए तो आज दुनिया परेशान ना रहे, आज दुनिया पे जुल्म ना हो। अगर जुल्म कर रहा है तो वो अहले सरवत कर रहा है, वो अहले ताकत कर रहा है, वो अहले कोशिश, वो अहले सरकर्दा लोग कर रहे हैं और वो अपने नीचे वाले को दबा रहे हैं, अपने कमजोरों को दबा रहे हैं। अगर नीचे वाले का एहसास हो जाए, अगर कमजोर का एहसास हो जाए, अगर गरीब का एहसास हो जाए तो दुनिया के अंदर जुल्म और बर्बरियत खत्म। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैजाने दादा मियाँ हुजूर, फैजाने हाफिज गुलाम रसूल, फैजाने हाफिज गुलाम रसूल,
हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अहमद रजा मिसबाही, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। नारा। पहली जमात कौन सी गुजरी? अमीरों की जमात गुजरी। और मैं कह रहा था कि अगर अमीर गरीबों का ख्याल रख लें तो इंशाअल्लाह जुल्म ही, अगर कमजोरों का हक दे दिया जाए, गरीबों का हक दे दिया जाए, तो फिर कोई दिक्कत ही ना रहे, कोई कमजोर ही ना रहे, कोई परेशान ही ना रहे। सब अल्हम्दुलिल्लाह मसावात का मामला कायम हो जाए, अदलो इंसाफ कायम हो जाए, ईमान कायम हो जाए और एक दूसरे के हुकूक अदा हो जाए, तो इंशाअल्लाह फिर ऐसी बस्ती और ऐसा मुआशरा तश्कील पा जाए कि अल्हम्दुलिल्लाह हर लम्हा उसमें जिंदगी गुजारने में फरहत महसूस हो, खुशी महसूस। जी जी जी। सबसे पहले अमीरों की जमात गुजरी, बादशाह को गालियां दी, आपस में चेमिगोइयां की, बादशाह को गालियां दी और गुजर गए कि ये बादशाह भी इस मुल्क का इतना गलत है, यूं है और वो है, चुनी है और चुना है कि वो रास्तों को भी सही नहीं करता है, रास्तों को क्लियर नहीं करता है, रास्तों की सफाई नहीं करता है। इसी तरीके से जनाब बहरहाल उसे अपनी रियाया के हुकूक का एहसास नहीं है, उसे सोसाइटी और मुआशरे का पास नहीं है, उसे लिहाज नहीं है, लिहाजा ये कैसा बादशाह है। गुजर गए। जी जी जी। फिक्र का पता लग गया, सोच का पता लग गया कि इस जमात की सोच क्या है, इस जमात की फिक्र क्या है। अगर इसकी फिक्र अच्छी होती, अगर इस जमात की सोच अच्छी होती, तो ये कोशिश करती और ये इरादा बनाती कि किसी तरह से इस पत्थर को हटाया जाए। जी। बादशाह की बुराइयां करते हुए गुजर गए। दूसरी जमात जो गुजरती है वो ताजिरों की जमात गुजरती है। अल्लाहू अकबर। ये तिजारत करने वाले, ये मुल्क मिल्लत में घूमते हैं, ये बहुत दूर दूर के असफार करते हैं। लिहाजा जब ये ताजिर आए, ताजिरों को अपनी तिजारत से गर्ज है, उनको मुआशरे से मतलब नहीं है, वो दीन को कायम करने से उन्हें मतलब नहीं है, उनको दीन की कदरों को मजबूत करने की जरूरत नहीं है। अल्लाहू अकबर। उन्होंने भी वैसा ही किया, बादशाह को बुरा भला कहा और निहायत ही जनाब चेमिगोइयां करते हुए निकल गए। उनकी सोच का भी पता लग गया, इस जमात की फिक्र का भी पता लग गया, उस जमात की फिक्र का भी पता लग गया। आखिरकार अब तीसरा शख्स आता है। क्या देखा जाता है कि एक चरवाहा है। वाह, बहुत खूब। एक चरवाहा बकरियां चरा रहा था। अल्लाहू अकबर। वो गरीब था, वो मुफलिस था, वो नादार था, वो बादशाह की बकरियां चरा रहा है, वो किसी अहले सरवत की बकरी चरा रहा है। उसके पास तिजारत नहीं है, उसके पास सरवत नहीं है, उसके पास मालो मलाल नहीं है, उसके पास दौलत नहीं है, लेकिन कुर्बान जाओ उसके पास अच्छी फिक्र है, अच्छी सोच है। उसने जब उस पहाड़ी के, उसने जब उस बड़े पत्थर को देखा, फौरन उसके दिल में ख्याल आया, अरे ये तो रास्ता रोक रहा है, ये तो रास्ते में तकलीफ दे चीज है। फौरन पैगंबर आदम की हदीस को उसने याद किया। प्यारे आका इरशाद फरमाते हैं, इमाततुल अदा अनी तरीक़ सदका, रास्ते से तकलीफ दे चीज दूर करना ये भी सदका है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लिहाजा फौरन उसने इरादा किया कि किसी तरह इस पत्थर को हटाने की कोशिश की जाए। वाह। ये तकलीफ दे हो रहा है, मुसलमानों को, इंसानों को तकलीफ पहुंच रही है। जो इंसानियत को तकलीफ पहुंचाए वो इंसान नहीं हो सकता। जो पड़ोसी को तकलीफ पहुंचाए वो कामिल मुसलमान नहीं हो सकता, वो इंसान नहीं हो सकता। अल्लाहू अकबर। जरा आप हजरात गौर करें, जो आज भी किसी इंसान को कत्ल करता है ना, वो इंसानियत को कत्ल करने वाला है। कुरान इरशाद फरमा रहा है, मन कतला नफ्सन बिगैरि हक़्क़िन फ़क़द क़तला अन्नास जमीआ। जिसने किसी जान को नाहक कत्ल किया, उसने पूरी इंसानियत को कत्ल कर दिया। वमन अहयाहा फ़कअन्नमा अहया अन्नास जमीआ। और जिसने किसी इंसान को जिंदा कर दिया, उसने पूरी इंसानियत को जिंदा कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों, इंसान को जिंदा करने वाले बनो, उनको आराम पहुंचाने वाले बनो। बहरहाल ये चरवाहा कोशिश की कि इस पत्थर को हटाया जाए। अब बात बिल्कुल लास्ट हो रही है। पत्थर को हटाया जाए, लग गया उसे ढकेलने के लिए, चट्टान को लग गया, पत्थर को हटाने के लिए कोशिश की, लेकिन पत्थर अपनी जगह से कहां से उठा? पत्थर नहीं सरका जी। पत्थर ने जुम्बिश भी नहीं खाई, इसलिए कि वो अकेला था। अकेला क्या कर सकता था, लेकिन उसकी सोच अच्छी थी, उसकी फिक्र अच्छी थी। अल्लाह ने उसके दिल में एक रास्ता डाला, एक तरकीब उसके दिल में आई और उसने अपने जहन में सोचा कि क्यों ना बकरियों
बकरियों को इकट्ठा किया जाए, बकरों को इकट्ठा किया जाए, और जो उसके पास रस्सियां थी वो उन सब बकरियों में बांधी, रेवड़ में बांधी, और उस पत्थर को रस्सी से मजबूती से बांधा, और फिर शुरू यानी पीछे से खुद से धक्का लगाना शुरू किया और बकरियों को हाँका। जब बकरियां को हाँका गया तो वो पत्थर अपनी जगह से खसक गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जैसे ही वो पत्थर अपनी जगह से खिसका, वो पत्थर अपनी जगह से हटा, क्या देखता है वो चरवाहा कि उसके अंदर एक थैली है और थैलियों में अशरफियां हैं, और उसके अंदर एक खत भी लिखा हुआ है जिसमें ये लिखा हुआ था कि जो कोशिश करके इस पत्थर को हटा देगा ये अशरफी उसी की हो जाएंगी। काबिल ममलिकत का इंसान हो। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत। खत में ये लिखा हुआ था। अल्लाहू अकबर मेरे भाइयों, बताने का मकसद ये है कि उसकी फिक्र अच्छी थी तो उसने कोशिश की, और जब उसने कोशिश की अल्लाह ने उसके दिल में तरकीब डाली, अल्लाह ने उसके दिल को हमवार फरमाया। अल्लाह ही रास्ते हमवार फरमाने वाला है। और फिर जो इनाम मिला है, जो दौलत मिली है, जो सल्तनत मिली है, वो जनाब पैसे से नहीं मिली है, अच्छी फिक्र से मिली है, अच्छी सोच से मिली है, अच्छी तालीम से मिली है। बेशक, सुभान अल्लाह। चाहता है कि दौलतमंद जनाब बहुत ज्यादा तरक्की याफ्ता है, हरगिज़ नहीं, बल्कि सिर्फ दौलत के पीछे भागोगे तो तुम्हारी नस्लें गुर्बत का शिकार हो जाएंगी, तुम इंतहाई जनाब नाकाम हो जाओगे। और अगर तालीम के पीछे भागोगे, अच्छी सोच के पीछे भागोगे, अच्छी फिक्र के पीछे भागोगे, अल्लाहू अकबर, तो इंशाअल्लाह तुम कामयाब हो जाओगे। ये दुनिया तुम्हारे कदमों में डाल दी जाएगी। आज ये दरगाहें हैं, ये अल्लाह वाले हैं, ये हजरत शाह अहमद अली है कि दुनिया इनके कदमों पे निसार, जी जी, गुलाम रसूल साहब हैं, ये अल्लाह वाले हैं, दुनिया इनके कदमों पे निसार है। क्यों है? ये दौलत के पीछे तो नहीं भागे थे, ये फिक्र के पीछे भागे थे, ये सोच के पीछे भागे थे, ये तालीम के पीछे भागे थे। ये तालीम इन्होंने तालीम ज़ाहिर से भी नवाजा है और तालीम रूहानी से भी नवाजा है। मैं लास्ट में एक जुमला बोल करके जाऊंगा, जहां बज़ाहिर उलमा का इल्म थकता है वहां इन वलियों के कुव्वत मुशाहिदा काम करती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उलमा का इल्म थकता है वहां वलियों की कुव्वत मुशाहिदा रहनुमाई करती है। इसलिए मेरे भाइयों, हमें बज़ाहिर इल्म की भी जरूरत है, और इस इल्म को मजबूत करने के लिए इन उलमा, इन औलिया इकराम के फैज की भी जरूरत है। जिस इल्म के पास अदब नहीं है, तहजीब नहीं है, फैज नहीं है, वो इल्म भी कामयाब नहीं है। बेशक, माशाअल्लाह, बड़े लायक मुबारकबाद है ये नसीम मियाँ कि इन्होंने अपने बेटे को आलिम बनाया, और इनके बेटे हजरत के पास पढ़ रहे हैं। वो माशाअल्लाह राबिया तक हमारे पास पढ़े। दारुल उलूम जमालिया रज़िया मंसूरपुर की सरजमीन पर जो बहुत बड़ा इदारा कायम है, राबिया तक तालीम है, 8-9 लोगों का स्टाफ है। हजरत उसके लिए हमेशा दुआ करते रहते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत उस इदारे को भी फरोग अता फरमाए, और हमारे मादर इल्मी को भी हमेशा कादिर सलामत रखे। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे असातिज़ा के इल्म व अमल में बरकतें अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।